हाँ जी बेटा, कैश बुक क्लियर हो गई है, सबको बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है, देखो आपको यहाँ पर ये बता रहा है, प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इम्प्रेस्ड सिस्टम, इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक जूनियर अकाउंटेंट रखा बेटा, उस जूनियर अकाउंटेंट को एक पर्टिकुलर डेट पे 1 जनवरी को, मान लीजिए बेटा 1 जनवरी को उसको एक अमाउंट हैंड ओवर कर दी, अमाउंट ऑफ ₹5,000 सपोज, या 500, जैसे भी आपकी फर्म का लेवल और जो खर्चे, और उसको कहा कि 1 to 7 तक आप सारे एक्सपेंस कर लीजिए। अब इसमें से कभी उसने 20 रुपए भी खर्च किए होंगे बेटा, 20 रुपीज, कभी उसने 200 रुपीज भी खर्च किए होंगे बेटा, कभी उसने 500 रुपीज भी खर्च किए होंगे। तो एनी जो भी एक्सपेंस है सब नोट कर लो आप, और सबको नोट करके आप एक लिस्ट हमें दे दो। अब मान लीजिए इन 7 डेज में आपने टोटल खर्चा किया बेटा जी 4600 का। तो बेटा आप ये शो करेंगे कि सर देखो आपने मुझे 5000 रुपए दिए थे, 5000, 46 का खर्चा हो गया, 400 मेरे पास बचा हुआ है अभी, और जो 4600 का एक्सपेंस हुआ वो सारी लिस्ट मैंने तैयार कर रखी है, देखो आपके लिए। तो जब सीनियर अकाउंटेंट इस लिस्ट को चेक करेगा और अपने सिग्नेचर करके इसको पास कर देगा, और आपको बेटा 4600 फिर दे देगा। इसका मतलब 1 to 7 तक का हो गया साहब। अब 8 ऑफ जनवरी को फिर आपके पास दोबारा कितने हो गए बेटा, 5000। फिर आपको यही कहा जाएगा कि ठीक है हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे, एक हफ्ते के फिर खर्चे दे दीजिए, जितना खर्चा होगा उतना हम पैसा आपको वापस कर देंगे। इसको बोलते हैं बेटा रियम्बर्स करना, रियम्बर्स कर देंगे। तो फिर हम 5000 रुपये आपको रियम्बर्स कर देंगे। तो इस तरह से हर पीरियड के एंड में जो खर्चा है वो आप लिस्ट देंगे, और बेटा उस खर्चे के जो भी आइटम है उसको रियम्बर्स करवा लेंगे आप, और दोबारा से आपके पास कितने बन जाएंगे, 5000। अब ये 5000 हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फर्म। ये पीरियड बेटा 7 डेज का हो सकता है, 15 डेज का हो सकता है, मंथ का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन फर्म। लेकिन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो इम्प्रेस्ड का मतलब एक पर्टिकुलर डेट को आपको एक सर्टेन अमाउंट दे दी जाती है, एक पर्टिकुलर डेट को बेटा आपको सर्टेन अमाउंट दे दी जाती है, और फिर उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली आपसे एक्सपेंसेस का खर्चा मांगा जाता है, एक्सपेंसेस का खर्चा मांगा जाता है, ठीक है। और जब आपने वो एक्सपेंसेस का हिसाब किताब मुझे दे दिया, तो फिर आपको उतना पैसा हम दोबारा दे देंगे। दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को मेंटेन कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को मेंटेन कैसे करना है, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक सेकंड मुझे दीजिएगा बेटा, एक शेयर करता हूं दोबारा से यहां पर। ये देखिए बेटा, इसको मेंटेन करना है दिस लेवल, दिस इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं बेटा, इसका कोई एग्जांपल अलग से करने की जरूरत नहीं है, ना कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एक होल एंड सोल एग्जांपल ही रीड कर लेना, और यही परफॉर्मा आपको पता आना चाहिए। अब ये बेटा जी पेटी कैश बुक है, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया गया है बेटा जी, जो आपको क्वेश्चन मैंने दिया था अभी। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए क्या देखोगे आप, मैं इसको उसी पेज पे ले आता हूं, चलिए समझने के लिए। नाउ सी द एग्जांपल। आपको बताया गया बेटा पेटी कैश 1 जनवरी को आपको दिया गया है कितने रुपए बेटा, ये 10,000। तो ये जो 10,000 रुपीज पेटी कैश हमने आपको दिया है, ये 10,000 रुपीज बेटा देखो, ये पेटी कैश बुक का परफॉर्म है आपका, समझ लो। पहला कॉलम क्या है, रिसीट्स, और रिसीट्स में तो एक ही एंट्री आएगी बेटा, क्योंकि पैसा मिलेगा आपको एक बार, पैसा आपको एक बार मिलेगा। दिस कॉलम इज रिसीट्स, दिस कॉलम इज डेट, दिस कॉलम इज वाउचर नंबर, एंड दिस कॉलम इज पर्टिकुलर, एंड दिस कॉलम इज पेमेंट। तो आप यहां पर मेजर क्या समझ रहे हैं बेटा, रिसीट्स और पेमेंट। और देखिए एक बार सिर्फ रिसीट्स है, और बाकी 7 दिन या बाकी 10 दिन या बाकी 20 दिन क्या करना है बेटा आपको, बाकी तो बेटा जी आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ही करनी है ना। आपको मैंने दिए ही 10,000 रुपए इसलिए। तो आपने ये पहले परफॉर्मा देख लो, कॉलम देख लो, कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हो बेटा इसमें। फिर बता रहा हूं, रिसीट्स, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, पेमेंट। तो ये रिसीट साइड हो गई और ये पेमेंट साइड हो गई। हाँ पर्टिकुलर यहाँ पर एक ही कॉलम रहता है बेटा, लेजर की जगह 2 कॉलम नहीं बनते लेजर की तरह के, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, डेबिट और क्रेडिट, एक ही कॉलम में हम लिख देते हैं। अब सबसे पहले आप लिखेंगे टू कैश।
अब इसे एक कॉलम बनाने की बेटा रीजन भी मैं बताया था, क्योंकि सबको पता है पेटी कैश बुक में मुझे एक ही बार कैश मिलना है और बाकी सारा तो भाई खर्चा होना है। अगर कैश बुक भी अभी बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो बेटा, पैसा आ रहा था तो डेबिट में लिखते हो तो 2, और पैसा खर्च कर रहे हो तो क्रेडिट में लिखते हो बाई। तो जब मुझे पेटी कैश बुक में कंफर्म है बेटा कि पैसा आना तो एक ही बार है, खर्च बार बार होना है, तो इसलिए मैं कहता हूं एक ही कॉलम में काम चला लेते। तो अब यहां से देखिए प्लीज आप, और बहुत अच्छी तरह इसको समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं आपको। मैंने बार बार बताया आपको, एक ही इलस्ट्रेशन बेटा आपके लिए इनफ है। ये जो आया बेटा आपका टू कैश 10,000 रुपीज, इसको डेबिट साइड में मैंने पुट किया, देखो 10,000 रिसीट्स, 10,000 डेबिट साइड में टू कैश। ओके, अब इसके बाद तो बेटा जी आपने पूरे हफ्ते पूरे वीक एक्सपेंस ही करने सारे। ये जो मैंने रेड मार्क किया देखो, बाई मेट्रो फेयर, बाई कार्टेज, बाई पोस्टेज, बाई वेजेस, बाई स्टेशनरी, बाई ऑटो चार्जेस, बाई रिपेयर, बाई बस चार्जेस, बाई कार्टेज, बाई पोस्टेज, बाई कार्टेज, बाई टेलीफोन बिल, सारे खर्चे हैं बेटा। ये एज इट इज खर्चों की लिस्ट बेटा, ये पूरी देखो मैं यहाँ ले आया डेट वाइज, एज इट इज कॉपी करना है मुझे, कुछ नहीं करना चेंज, एज इट इज बेटा जी मुझे कॉपी करना है बस। ये देखिए, और पेमेंट है तो इस साइड जाएगी बेटा। तो ये जो जितनी भी अमाउंट थी बेटा मैंने यहाँ पर देखी, जितनी भी अमाउंट थी बटे परसों, ये एज इट इज समझ लो सारी अमाउंट कॉपी होकर यहाँ पर आ गई। सर हाँ जी बेटा। सर 10,000 इनको अलग से क्यों लिखा है? बेटा ऑब्वियसली ये आपकी रिसीविंग है, अलग से नहीं लिखा, डेबिट और क्रेडिट है बेटा। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यानी कि आप एक पेटी कैशियर हो बेटा, आप पेटी कैश बुक बना रहे हो, तो आपके पास 10,000 आया, वो डेबिट साइड में रखा, और उसमें से जो एक्सपेंस किया वो क्रेडिट साइड में किया। बेटा देखो रूल तो कैश बुक वाले ही चल रहे हैं ना। वो बड़े अकाउंटेंट थे, बड़ी कैश बुक बना रहे थे, अब आप छोटे अकाउंटेंट हो, छोटी कैश बुक बना रहे हो, पेटी कैश बुक। तो आपके पास पहले दिन 10,000 रुपीज आए, आपने डेबिट साइड में तो पुट करोगे ना बेटा, और उसमें से आपने इतना इतना खर्चा किया। अब क्लियर हुआ ठीक है बेटे? सर। ठीक है ना? तो इसलिए बेटा इसको अलग से पुट किया। हाँ अलग से ही इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आपको मिलेगा पैसा एक बार, कैश बुक में तो बार बार आता रहता है जाता रहता है, बट यहाँ पर बेटा पैसा मिलेगा आपको एक बार, और पूरे हफ्ते आपको उसमें से खर्चा करना है। और देखो खर्चा करना है वो भी अपनी कोई माइंड यूज नहीं करना भाई। मेट्रो फेयर जितने भी बेटा बस के मेट्रो के चार्ज दोगे उसे कन्वेंस कहते हैं ना। तो ऐसे जो जो हेड दिए हैं वो सारे फिल करते जाओ, और डेट भी आपको दी होगी, राइट, सॉरी डेट। वाउचर नंबर दिए हुए तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ देना, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। अच्छा अब इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है उसको भी सीख लेते हैं बेटा। अब जब मंथ या जो भी 7 दिन जो भी 10 दिन का पीरियड था एंड हुआ, अब इसको समझना बेटा। लेकिन इसको समझने से पहले बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस कैश बुक पेटी कैश बुक के अकॉर्डिंगली बेटा स्टिल यहां तक तो अब कोई डाउट नहीं किसी को? देखो जो मैंने रेड मार्क किया अभी आपके लिए, क्या बताया बेटा, ये 10,000 आपको मिला है और उसमें से सारा खर्चा किया। अब मैंने क्या किया, इस एक्सपेंस का टोटल किया, तो टोटल कितना आया? तो बेटा जब मैंने टोटल देखा तो मैंने यहाँ पर देखा कि सर टोटल मेरा खर्चा हुआ है 5,500 का। अच्छी बात है, आपको दिया कितना क्या था? 10,000। तो बेटा बैलेंसिंग करनी तो आती है आपको। आपको कहा जाएगा कि सर इसकी बैलेंसिंग करके दे दो, आपके कितना बचा है। तो आपने इसकी बैलेंसिंग करी बेटा, और आप क्या कह रहे हैं बैलेंसिंग में कि सर मेरे पास देखो 4,500 रुपीज बचा है। कितना बचा है बेटा? 4,500। ऐसी तो बैलेंसिंग करते हो ना, 10,000 10,000, राइट। और बैलेंस सीडी करने के बाद, ये बैलेंस सीडी आप सबको पता है बेटा जी, ये बैलेंस सीडी डाइवर्ट हो जाता है कहां पर? बैलेंस बीडी की तरफ। तो ये बेटा जी बन गया अगली डेट को बैलेंस बीडी दोबारा से। और इसके बाद आपको फिर दोबारा से कैश मिल गया, कितना? जितना खर्चा किया था आपने 5,500। तो इस तरह से बेटा दोबारा आपके पास कितने रुपए हो गए? अगेन आपके पास हो गए जी यहाँ पर 10,000। ठीक है ना? अगेन आपके पास कितने हो गए बेटा यहाँ पर? 10,000 रुपीज। अच्छा अब इसको ना एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एंगल से, सेकंड एंगल से बताता हूँ बेटा, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा इससे। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ना डिफरेंट एंगल से पढ़ते हैं बेटा। अब इसका सॉल्यूशन एक बार ही ना साथ साथ ही मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बेटा यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको क्राइटेरिया को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। इंसर्ट कर रहा हूँ बेटा जी यहाँ पर टेबल, रिसीट्स, डेट, इनवॉइस, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट,
दैट्स इट। ये कॉलम मैं बना रहा हूँ बेटा जी इसके, और ये टेबल थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। अब देखना बेटा इसको जरा से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो। अब ये कॉलम बेटा जी आपका क्या था यहाँ पर, ये कॉलम था जी आपका रिसीट्स। ये कॉलम था बेटा जी आपका डेट। ये कॉलम था बेटा जी आपका वाउचर नंबर। ये कॉलम था आपका बेटा इसके बाद पर्टिकुलर, और ये कॉलम था बेटा आपके पास पेमेंट। ठीक है। अब आपको बेटा इसमें करना क्या है, आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए। अब यहां पर सबसे पहले पर्टिकुलर में आप लिखेंगे 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मैं इसको और छोटा कर देता हूँ थोड़ा, बेटा जरूरत नहीं है मुझे भी। वाउचर नंबर मैं नहीं डाल रहा बेटा, अभी दिया हो तो आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। सो नाउ प्लीज इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करके चलिएगा बेटा। आप यहां पर लिखेंगे बेटा जी टू कैश। आपको कैश मिला है बेटा, आप पैटी कैशियर हो, आपको कैश मिला है। कितना मिला है? 10,000। ये आपको कब मिला बेटा? 1 जनवरी को। अब इसके बाद बेटा जी 2 जनवरी, 3 जनवरी, जो भी डेट आएगी बेटा बरसों, आपको क्या करना है, यहाँ पर खर्चे ही खर्चे करने हैं बस। यानी कि आप कहेंगे बाई कन्वेंस अकाउंट, ठीक है ना। बाई वटेवर से जो भी आपको दे रखा होगा बेटा, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट। तो आपको तो बेटा जी सारे खर्चे यहाँ पर डालते जाने हैं। बाई डैश 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 जो भी होगा बेटा, बाई, मैं नाम नहीं डाल रहा फटाफट से, आपको जितने भी खर्चे हैं। और यहाँ पर आपको बेटा पेमेंट कॉपी करती जानी है। यानी कि आपने 50 रुपीज खर्च किए, फिर 250 रुपीज खर्च किए, फिर 500 रुपीज खर्च किए, फिर 600 खर्च किए बच्चे, फिर 400 खर्च किए एज पर द क्वेश्चन, फिर 200 खर्च किए, फिर 1500 खर्च किए, फिर 100 खर्च किए। ये देखिए, और लास्ट तक करते 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 मैं कहां तक आ गया? मैं आ गया बेटा बाई टेलीफोन एक्सपेंस। डन, ठीक है। तो ये तो बेटा जी हमारी एक तरह से क्या बन रही है? पैटी कैश बुक। एक बार फिर समझ लीजिए बेटा, सबसे पहले टू कैश, 1 जनवरी को आपको 10,000 मिला है, और उसके बाद बेटा आपने सारे खर्चे ही किए ना, बाई कन्वेंस, बाई कार्टेज, जो भी दिए आपने। अब आप क्या कर रहे हैं बेटा? आप इन खर्चों की टोटलिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बेटा? इन खर्चों की टोटलिंग कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने देखा जी कि टोटल खर्चा कितना हुआ मेरा। अब जो टोटल खर्चा हुआ बेटा, वो हुआ यहाँ पर 5500। यहाँ कुछ लिखना नहीं है आपको, डोंट वरी। आपको यहाँ कुछ भी लिखना नहीं है, डोंट वरी। और इसके साथ साथ अब मुझे इसकी करनी है बैलेंसिंग। जब मैं बैलेंसिंग करूंगा तो मैंने सबसे पहले क्या देखा बेटा? टोटल देखा, और टोटल जब देखा तो टोटल 10,000 रुपीज था, तो यहाँ का भी टोटल 10,000 रुपीज आया, और बेटा यहाँ का भी टोटल 10,000 रुपीज आया। और जैसा कि आपको पहले बताया गया था बेटा, हम क्या निकालते हैं? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस बचा मेरे पास? कब? जिस दिन मेरा और आपका कमिटमेंट होगा। यानी कि मैंने मान लीजिए आपको 10 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन का टाइम दिया था, जो भी दिया था, तो सर ये 5500 के साइड में टोटल नहीं लिखेंगे? ये बेटा टोटल टोटल है, पेमेंट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है बेटा, आप लिख सकते हैं। आप इसको ओके ऐसे भी सर। लिख सकते हैं बाई, नहीं बाई टोटल एक्सपेंस लिखिए तो बेटा हेड खुल जाएगा। आप चाहें तो टोटल वर्ड लिख सकते हैं सिर्फ शो करने के लिए, बाकी कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब बैलेंस शीट ही कितना बचा बेटा, और ये किस डेट को बचेगा? जो भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, जहां तक की कैश बुक है हमारी, तो मान लीजिए 1 से 7 दिन तक है, तो बेटा 7 को ये बचा होगा, 6 को, 6 जनवरी को। अब बचा कितना? 4500 बेटा। ये हमारी डेट वाउचर नंबर में डाल दी। कोई बात नहीं बेटा, उसको बता दीजिए, इट डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट समझिए बस आप, ठीक है ना। अब यहां पर बताओ बेटा, यहां तक तो हो गई मेरी यूजुअल बैलेंसिंग। इसको क्या कहूंगा मैं बेटा? बैलेंसिंग कहूंगा इसको यहां पर। अब इस बैलेंसिंग में कोई डाउट है बेटा? क्लियर? ठीक है ना।
अब जब ये बैलेंसिंग हो गई है कंप्लीट, तो बेटा जी इसको मैं बल्कि रेड मार्क करता हूँ ताकि आपको पता रहे ये टोटल है मेरा। अब जब बैलेंसिंग हो जाती है तो हम करते हैं फिर अगला ईयर, नेक्स्ट ईयर ओपन करते हैं, आपको पता ही होगा। और जब नेक्स्ट ईयर ओपन करते हैं बेटा, तो फिर क्या होता है, ये बैलेंसिंग करके अकाउंट ऊपर हो गया, जो बाई बैलेंस बीडी था ये पहुंच जाता है बेटा 2 में, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये बेटा बैलेंस सीडी हो गया हमारा, ठीक है। और कितने रुपए हो गया, इसको मैं और थोड़ा सा ताकि एक ही लाइन में आ जाए, ये हमारा बेटा जी बैलेंस कैरी डाउन हो गया। एक सेकंड यार, मैं कॉलम बेटा गलत ले रहा हूँ यहाँ से गलती से, हाँ दिस वन कॉलम तो हमारा ये वाला चल रहा है ना पर्टिकुलर बेटा। बैलेंस सीडी हो गया बेटा, बैलेंस सीडी कितना बचा था मेरे पास 4500। और ये किस दिन आएगा बेटा, ये आ जाएगा 7 जनवरी को, जिस दिन मैंने आपसे फिर कैश लेना है। तो पहले तो आप इसको एक बार समझ लीजिए जो मैंने आपको बताया कि यहां तो हमारी हो गई बेटा जी बैलेंसिंग, यहां हमारी क्या हो गई, पूरी बैलेंसिंग हो गई बेटा, राइट। और बैलेंसिंग के बाद जो मेरा बैलेंस बीडी था जो इस साइड था, वो बेटा इस साइड आ गया यहाँ पर डेबिट साइड में। हाँ, लिखने वाला कॉलम पर्टिकुलर कॉलम एक ही है। अब ये बैलेंस बचा है मेरे पास। अब मेरा सीनियर अकाउंटेंट कहेगा कि सर टू कैश, आप और ले लीजिए पैसा हमसे। कितना पैसा और देगा वो टू कैश अकाउंट, वो कहेगा जी 5500 खर्चा हुआ था, 5500 और ले लो हमसे। आपके पास दोबारा कितना हो गया, दोबारा आपके पास हो गया 10,000। अब प्लीज हमारे पास एक हफ्ते बाद आना, फिर बताना कितना खर्चा हुआ, फिर बताना कितना खर्चा हुआ आपका। दैट्स इट बेटा, बस हमें इसके आगे नहीं चलना, वो अगले हफ्ते फिर शुरू होगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक एक आती जरूर है एग्जाम में, छोटा सा सर ये एक बार कॉन्सेप्ट है। बता दो टू कैश अकाउंट कैसे आया? यही बेटा जो आपका खर्चा हुआ था, भाई आपके पास कितना बचा हुआ है कैश 4500, और मैंने क्या कहा है, हर हफ्ते के स्टार्टिंग में आपके पास 10,000 होगा, खर्चा करते रहो, एक्सपेंस करते रहो। तो बेटा जितना खर्चा किया उतना आपको रियम्बर्स कर दिया जाएगा। देखो बड़ा सिंपल सिस्टम है बेटा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप ध्यान से समझो। आप इसको छोड़ दो एक बार, मैं सिंपल वे में कहता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, परसों मैंने आपको बेटा 10,000 रुपए दिए, और मैंने कहा परसों एक हफ्ते का ना मेरे इंस्टीट्यूट का खर्चा पानी आप देख लो, और एक हफ्ते बाद मुझे बता देना बेटा जितना खर्चा हुआ मैं आपको और दे दूंगा पैसे। आपने एक हफ्ते बाद कहा सर देखो 5500 खर्च हुए, तो मैंने कहा अच्छा परसों आपके पास बचे कितने हैं, आप कह रहे हो सर 4500, तो मैंने कहा अच्छा 5500 खर्च हुए ना, तो बेटा जी सिंपल कॉन्सेप्ट, जो आपने खर्चा किया वो मेरे से फिर ले लो आप, तो आपकी सर वो पॉकेट दोबारा। रिटर्न हो जाएगा वो? अरे बेटा रिटर्न नहीं होगा, आप समझो, आप मेरे एम्प्लॉई हो। अब आप रोज रोज मेरे से मांगोगे कि सर आज कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ क्लाइंट के लिए, सर आज क्लाइंट को कुछ पैसे दिए हैं, सर आज पियोन को कनॉट प्लेस भेजा था पैसे दिए हैं, तो बेटा मेरे पास इतना टाइम कोई ना मैं रोज रोज हिसाब दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आपको अपना जूनियर कैशियर बना दिया मैंने कहा भाई आपकी पॉकेट में हमेशा 10,000 रुपए रहने चाहिए ऑफिस के, खर्चा आप देखते रहो। समझ रहे हो आप इस चीज का। आपने एक हफ्ते बाद कहा कि सर देखो 5500 खर्चा हो गया, 45 बचा हुआ है, तो मैंने कहा भैया 5500 मेरे से फिर ले लो। रिटर्न नहीं बोलते इसको, मेरा ही पैसा है, लेकिन मैंने आपको खर्चा करने के लिए दिया, हिसाब मैं लूंगा आपसे। तो मैंने आपको 5500 जितना खर्चा किया और दे दिया। अब मैंने कहा देख भाई दोबारा आपके पास 10,000 रुपये हो गए ना, अब एक हफ्ता इसी से खर्चा करो, काम चलाओ, फिर एक हफ्ते बाद मुझे लिस्ट दे देना क्या खर्चा हुआ। तो एक तरह से बेटा मैं अपने एम्प्लॉय को रोज रोज खर्चा देने से अच्छा एक बार दे देता हूँ। जैसे बड़ा सिंपल है, पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, वो ये कोई ना रोज रोज आपको देते रहते होंगे, भाई आज 100 रुपए लो, आज 50 रुपए लो, आज 10 रुपए लो, आज 500 रुपए लो। तो पेरेंट्स जहां पर पॉकेट मनी बच्चे देते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं भैया महीने में इतनी पॉकेट मनी लो, जैसे मर्जी करो आप, ऐसे ही होता है ना बेटा। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये पैटी का मतलब छोटे छोटे खर्चों की लिस्ट। तो पैटी कैशबुक का सिस्टम क्या है बेटा, शुरू में आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दी, आपने एक हफ्ते तक सारा खर्चा किया, उसका हिसाब बताया, जितने रुपए का खर्चा हुआ वो अमाउंट आपको रियम्बर्स कर दिया गया, ताकि आपके पास दोबारा उतने बन जाए, दोबारा 10,000। और फिर एक हफ्ते का आप खर्चा करोगे, तो इस तरह से हर हफ्ते आपको जो खर्चा करोगे वो आपको मिलता जाएगा वापस। आप खर्चा तो मेरे लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसको बेटा पैटी कैशबुक बोलते हैं। कोई बात नहीं, दोबारा इसमें कोई डाउट है तो समझ लो, फिर मैं इसमें एक पॉइंट एडिशन कराऊंगा बस आपको। हाँ जी बेटा, आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो प्लीज। सर वाउचर नंबर में क्या करना है? क्या बेटा? वाउचर नंबर। देखो बेटा वाउचर नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए
कोई भी आप खर्चा करते हो, तो मैंने कहा था हर एक चीज का एक प्रूफ होता है, एक वाउचर बनता है, एक बिल बनता है, तो वो बिल नंबर होता है बेटा। अब क्वेश्चन में तो दे ही रखा होगा मुझे, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर यहाँ क्या था पेड मेट्रो फेयर, ब्रैकेट में देता वाउचर नंबर 3, तो बेटा मैं उसका वाउचर नंबर यहाँ डाल देता 3, या वाउचर नंबर 103 तो 103 डाल देता। तो वाउचर नंबर मतलब आपकी उस ऑफिस में जो भी इसका बिल बना होगा, बिल नंबर। ऑफिस में बेटा हर चीज का रिकॉर्ड होता है, तो वो जो उसका बिल नंबर है वो यहाँ पर डलता है। पर फिलहाल आपके लिए ब्लैंक कॉलम रहेगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ तो जो मैंने आपको पिक दिखाई दी, ये तो इमेजिनरी डाल दिया इन्होंने वैसे वाउचर नंबर 1 1 2 3 4 5 6, ये तो इमेजिनरी है ना, आपको नहीं डालना। अब देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, जो मैंने यहाँ पर समझाया है बेटा वही चीज ये पिक है, देख लो। अगर कोई भी डाउट आपको लेना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओवरऑल 1 या 2 क्वेश्चन है इसके सारे, यही करना है बस आपको, एक होता है एग्जाम्पल। इसके अंदर ना कोई कॉन्ट्रा है, ना कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, ना कुछ और है। क्लियर हो गई बेटा सबको? यस सर। लॉजिक सबको क्लियर हो गया? मतलब मैंने अपने ऑफिस में, अब मान लीजिए बेटा मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में मिस्टर संदीप बैठे हैं, आपकी रोज बात होती है उनसे, जो भी आपको कॉल करते हैं, तो मैंने उनको बेटा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूट लॉकडाउन में बंद है सबको पता है, लेकिन खर्चे तो फिर भी हो रहे हैं बेटा। भाई वहां क्लीनर को भी देना है, फोन भी रिचार्ज कराना है, इंटरनेट का भी खर्चा जा रहा है, सब कुछ जा रहा है ना बेटा। अब एज ए बॉस मेरे पास बेटा इतना टाइम नहीं है ना। अब अगर मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूँ, संदीप जी का कॉल आया, अरे सर वो इंटरनेट वाला आया उसको 200 रुपए देने हैं। संदीप जी का कॉल आया, अरे सर वो पियोन आया उसको इतने रुपए देने हैं, क्लीनर आया उसको 100 रुपए देने हैं। तो बेटा मैं तो बड़ा ही एम्बेरसिंग फील करूंगा क्लास के बीच में बार बार संदीप सर कॉल कर रहे हैं, अंडरस्टैंड ना बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं संदीप जी को 10,000 रुपए देता हूँ, और मैं कहता हूँ संदीप जी अब 10 दिन तक ना मेरे को तंग मत करना, आप खर्चे करते रहो, पर मैं क्योंकि बॉस हूं, मैंने उनको 10,000 बेटा अपने इंस्टीट्यूट के खर्चे के लिए दिए हैं, तो मैं क्या कहूंगा, हाँ उस 10 दिनों में इसकी लिस्ट जरूर बना लेना आप खर्चों की, और 10 दिन बाद मेरे से साइन करवा लेना, और जो खर्चा दिया मैं आपको पास कर दूंगा, और मैं आपको पैसा दे दूंगा। फिर आपके पास मेरे इंस्टीट्यूट के 10,000 रुपए हो जाएंगे, फिर आप 10 दिन बाद मेरे को याद करना, ताकि 10 दिन मेरी सिरदर्दी कम हो जाए बेटा, मेरा हेडिक कम हो जाए। इसलिए बेटा मैं पेटी कैश बुक अपने लिए बनवाता हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है बेटा इसका। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर? क्लियर यस सर। सबको? चलिए यस सर। अब बेटा ये तो ठीक है, पेटी कैश बुक हुई, लेकिन ना मेरे माइंड में ना एक चीज और आ गई, क्योंकि बेटा वी आर अकाउंटेंट और हम अकाउंट्स की लाइन के बंदे हैं, तो यार अच्छी चीज होनी चाहिए। मैंने कहा यार संदीप जी ने ये 5500 की खर्चे की लिस्ट दे दी, इतना खर्चा तो होना नहीं चाहिए यार, लॉकडाउन है भाई, ऐसा क्या काम आ गया, चलो हो भी गया, तो देखो तो सही मेरे ऑफिस में किस नेचर का खर्चा ज्यादा हो रहा है, किस नेचर का खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो बेटा यहां से मैंने सोचा यार एक ऐसा करते हैं, इसको ना थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बेटा एनालाइज कर लेते हैं कि आखिर खर्चा हो किस तरह का रहा है। भाई मुझे पता तो रहे ना कि मेरे ऑफिस में किस टाइप का खर्चा ज्यादा है। तो बेटा मैंने क्या किया, इसके साथ साथ कॉलम और बना लिए, आगे के एडवांस कॉलम और बना लिए। अब मैंने इन खर्चों का नाम देखा बेटा, तो क्वेश्चन में मुझे देखा कि भाई बस फेयर, अब देखो क्वेश्चन में बेटा मैंने देखा ये भी कन्वेंस है, ठीक है ना बेटा, इसके अलावा बेटा ये भी कन्वेंस है, इसके अलावा बेटा ये भी कन्वेंस है, इसके अलावा ये भी कन्वेंस है, तो ये तो कन्वेंस बार बार जा रहा है। तो मैंने कहा यार ऐसा करो पूरे महीने में देखो कन्वेंस कितना जा रहा है। तो बेटा जी मैंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, मैंने एक अलग से कॉलम खोल दिया कन्वेंस का। तो मैंने कहा यार पता लग जाएगा कितना कन्वेंस जा रहा है आखिर, तो बेटा कन्वेंस का कॉलम खुल गया। फिर मैंने देखा बार बार कार्टेज फ्रेट भी जा रहा है बेटा, मैंने एक कार्टेज का कॉलम खोल दिया बेटा। फिर मुझे पता लगा कुछ स्टेशनरी में भी खर्चा बार बार हो रहा है, मैंने एक बेटा जी स्टेशनरी का भी कॉलम खोल दिया, राइट। फिर मुझे पता लगा बेटा एक पोस्टेज का भी खर्चा आ रहा है। आप, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, यहाँ पर आप चाहें तो स्टेशनरी एंड पोस्टेज का एक साथ ले सकते हैं खर्चा, स्टेशनरी एंड पोस्टेज, और अलग अलग ले लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने देखा रिपेयर का भी खर्चा हुआ है,
तो मैंने एक कॉलम बेटा रिपेयर का भी खोल दिया, राइट। इस तरह से करते 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 बेटा जी जितने भी खर्चे होंगे मैं सबके एक एक कॉलम खोलता रहूंगा। हाँ, कितने कॉलम खोलने हैं कोई फिक्स नहीं है बेटा, आप 5 कॉलम, 6 कॉलम, 4 कॉलम खोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन खर्चे कितने हैं, ठीक है ना। एक टेलीफोन का एक्सपेंस था बेटा, मैंने एक टेलीफोन का कॉलम भी खोल दिया। इसको बेटा शॉर्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ना स्पेस बच जाएगा हमारा, राइट बेटा जी। फिर मैंने देखा भाई और क्या हो सकता है, फिर मैंने देखा यार और तो एक आधे छोटे मोटे खर्चे, चलो फिर भी अगर कोई खर्चा रह जाएगा तो उसको हम एक कॉमन कॉलम खोल देते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं बेटा जी सन्ड्रीज, सन्ड्री एक्सपेंस। आप चाहें तो इसको भी सन्ड्री एक्सपेंस लिख सकते हैं। मैंने फील किया भाई खर्चे कॉलम बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मैंने कहा भाई यार खर्चे बहुत ज्यादा हो गए तो क्यों ना आप खर्चों को एंड कर दें यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है ये सन्ड्रीज का एक कॉलम खोल देते हैं, सन्ड्रीज का मतलब छोटे मोटे और खर्चे। तो अब यहां से क्या किया बेटा जी, जहां जहां कन्वेंस का खर्चा था मैंने कन्वेंस कॉलम में डाला। कन्वेंस का बेटा एक 50 रुपीज था, उसके बाद एक 200 भी कन्वेंस था बेटा, उसके बाद एक 100 रुपीज भी कन्वेंस था, उसके बाद एक 300 भी कन्वेंस था। तो मैंने देखा टोटल कन्वेंस कितना पे किया मैंने, 650। देखो यहां तक क्या बन गई थी बेटा, कैश बुक, यहां तक क्या थी, कैश बुक। अब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल कैश बुक। मतलब खर्चों को रिकॉर्ड करने के साथ साथ अगर आप उसको हाथ की हाथ एनालाइज भी कर लेते हैं तो इट इज कॉल्ड एनालिटिकल कैश बुक। तो बेटा आपके में पैटी कैश बुक सिंपल तो ना कभी आई ना कभी आएगी, जब भी पैटी कैश बुक आएगी तो आपको यही बनानी है, एनालिटिकल। और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये कॉलम कितने खोलने हैं इट इज अप टू यू। वैसे हम बोलते हैं कि मोटा मोटा 5 कॉलम बेटा सफिशियंट होते हैं, 5 कॉलम सफिशियंट होते हैं। कार्टेज का खर्चा क्या था बेटा, ये जो 250 था, जब आप क्वेश्चन देखेंगे ये भी कार्टेज था, और एक नीचे 400 का खर्चा कार्टेज में था बेटा, और एक 300 का खर्चा कार्टेज में था। तो ये कितना हुआ बेटा जी, ये हुआ 950। पोस्टेज एंड स्टेशनरी का खर्चा क्या था बेटा, एक 500 रुपीज था, एक 400 रुपीज था बेटा जी, और एक 700 रुपीज था पोस्टेज का खर्चा बेटा। अब देखो जब आप बुक में देखोगे ना अपनी यही आंसर, तो बुक में स्टेशनरी का भी अलग बना रखा है और पोस्टेज का भी अलग बना रखा है। मैंने देखा मेरे पास स्पेस कम है, मैंने कंबाइन बना दिया। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कर सकते हैं। मैंने बताया ना ऑन एन एवरेज बेस पर 5 कॉलम इनफ होते हैं। रिपेयर एक बार दी थी बेटा 1500 रुपए की, तो ये पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितना हो गया जी, 1600 हो गया, और रिपेयर हो गया 1500। सन्ड्री में बेटा जी बाकी जो बचा, अब सन्ड्री में एक बार तो मैंने दिया था 600 रुपीज का खर्चा, और एक बार टेलीफोन का बिल दिया था बेटा 200 रुपीज का खर्चा। तो सन्ड्री जो मेरा आ गया बेटा जी, अब ये देखिए ये जो 5500 है बेटा यहां से ले लो 5500। अब 5500 का टोटल कहां से आया ये समझो आप। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूं तो 5500 का टोटल बेटा ये भी है 5500, दैट इज आल्सो 5500 बेटा, और ये भी 5500 बनेगा। तो यानी कि मेरे को ये भी पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है जी मुझे ये भी पता लग रहा है कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ 5500, और मुझे ये भी पता लग रहा है कि 5500 में से ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है। मैंने देखा ज्यादा स्टेशनरी एंड पोस्टेज में हो रहा है या रिपेयर हैवी हुआ है, तो मैंने इसको एनालाइज भी कर लिया बेटा हाथ के हाथ, राइट। और आपको इसको कुछ भी नहीं करना बेटा। अगर मैं यहां से आपको बात करूं तो दैट इज द परफॉर्म ऑफ एनालिटिकल पैटी कैश बुक, जो कि देखो मैंने अभी आपको पिक काट के दिखाई थी, अगर इसी की पूरी पिक दिखाऊं तो देखो बेटा ये पूरी पिक है आपकी बुक में, ये देखो। मतलब इसके अंदर बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये तो कैश बुक आपकी पहले बना दी थी मैंने, यहां तक बनाई थी बेटा, ये कैश बुक पहले बनाई थी, और इसी के कॉलम और बना दिए, तो बेटा जी ये बन गई एनालिटिकल कैश बुक, पैटी कैश बुक, सॉरी एनालिटिकल पैटी कैश बुक। तो पूरी बुक में एक अकेला एग्जांपल आपको ये करना है, दैट्स इट, इलस्ट्रेशन नंबर 12, और कुछ भी नहीं करना आपको। क्वेश्चन आपके में जो आता है बेटा बता दूं, पैटी कैश बुक का आया नहीं, अगर आएगा तो फाइनल एग्जाम तक बता रहा हूं आपको बेटा,
कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। पैटी कैश बुक में हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 एंट्रीज एग्जामिनर देते हैं, बस इतनी, सिर्फ ये समझने के लिए कि भाई आखिर आपको पैटी कैश बुक आती है या नहीं आती, बस। तो बहुत छोटे से लेवल की देता है बेटा पैटी कैश बुक। सो दिस इज अ सिंगल कॉन्सेप्ट इन योर बुक पैटी कैश बुक। आप इसका एक इलस्ट्रेशन नंबर बेटा 12 कर सकते हैं, इसकी कोई लेजर पोस्टिंग नहीं करनी है आपको। और इसके बाद इसके जो क्वेश्चन दिए हैं बुक में वो दिए हैं बेटा, इसके 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। और एज पर माय ओपिनियन 14 क्वेश्चन ही अकेला कर लीजिएगा बहुत है। तो आपका एक हो गया एग्जाम्पल नंबर 12, ये तो 12 नंबर है बेटा, और इसके अलावा एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 14 कर लो, इनफ, दैट्स इट। सो दिस इज कॉल्ड पैटी कैश बुक। ये पैटी कैश बुक है बेटा। हाँ जी बेटा, टेक योर डाउट। कोई वैसे इसमें डाउट होना नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि देखो आपके सिलेबस में हम मान के चलते हैं बेटा एक पैटी कैश बुक नंबर 1, और नंबर 2 इससे नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको कराने वाला हूँ दैट इज अदर कैश बुक, सॉरी अदर सब्सिडियरी बुक्स। ये दोनों ही चैप्टर में बेटा हम लोग बोल के चलते हैं इट इज बोनस फॉर यू, फ्री के मार्क्स लूट लो, क्योंकि इसके अंदर मार्क्स कटने नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं भाई। डेबिट क्रेडिट में तो फिर भी गलती हो सकती है ना, बट यहाँ तो बेटा जी कोई गलती होगी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक कॉपी वर्क है बेटा आपका, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बस उसको कॉपी करते जाओ आप, दैट्स इट। अब बेटा कैश बुक मेरी तरफ से ओवर है। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क बेटा, और अदरवाइज मैं 11 चैप्टर के 1-2 इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, उसमें से भी सिर्फ इलस्ट्रेशन करने हैं आपको बेटा, इट्स आल्सो सिंपल। फिर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आएगा आपका 12, वो एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बेटा। तो अगर 11 चैप्टर में कोई डाउट है तो बताइए बेटा। 10 में सॉरी, कैश बुक में। बाकी अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे, डाउट भेजेंगे तो बेटा मैं ऑलवेज वेलकम, जब मर्जी आपको डाउट दूंगा। बट फिलहाल कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट लेना हो तो आप बताइए प्लीज। क्लियर बेटा, मान के चलो। चलिए इसके बाद बेटा चैप्टर 11। चैप्टर 11 बेटा कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अलग से चैप्टर नहीं है, आपको बता दूं। चैप्टर 11 इज द पार्ट ऑफ चैप्टर 10। अब क्या डिफरेंस है चैप्टर 10 में और चैप्टर 11 में बेटा, अब उसकी बात भी कर लेते हैं। चलिए देखिए चैप्टर 10 और 11 में कॉन्सेप्ट एक ही है बेटा, दोनों ही अगर आप चैप्टर में देखेंगे ना तो आप ध्यान से देखिए, आपको जो हेडिंग दी हुई है बेटा, हेडिंग दी हुई है आपको सब्सिडियरी बुक्स पार्ट 1, सब्सिडियरी बुक्स पार्ट 2। क्यों? अब इसका लॉजिक्स बताया था बेटा आपको, बस 1 मिनट में शेयर कर देता हूं बेटा जी। ये देखिए आपकी ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन होती है ना बेटा, मैं चलो यहां बता देता हूं दोबारा से इस चीज को, वो 4 तरह की 5 तरह की होती है बेटा। बिजनेस में एक तो बेटा जी कैश ट्रांजैक्शन होती है बहुत ज्यादा। बिजनेस में कौन सी ट्रांजैक्शन होती है बेटा? एक तो कैश ट्रांजैक्शन। तो एग्जामिनर कहता है जर्नल अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो बेटा जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन है उसके लिए हमने क्या बना दी? कैश बुक। सारी कैश की ट्रांजैक्शन वहां ले ली कैश बुक में। इसके अलावा क्या होता है जी? इसके अलावा बेटा जी होती है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स आप उधार पे बेचते हैं। तो बेटा जब क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होती है तो इसके लिए हमने ट्रांजैक्शन बना दी सेल बुक। ये सेल बुक अलग से बना दी बेटा कि भाई इसको भी जर्नल में डालने की जरूरत नहीं है, सेल बुक बना लो। सेल बुक का मतलब यही है कि इसके अंदर जितने भी हम उधार पे माल बेचेंगे वो आ जाएगा इसके अंदर, कैश में जो बेचा होगा वो तो इसके अंदर आ गया होगा बेटा। इसके बाद बेटा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, इसके लिए बच्चे हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर परचेज बुक। इसके लिए हम क्या कहते हैं भाई, जितनी भी उधार की परचेज है वो परचेज बुक में डाल दो। इसके अलावा जो उधार पे माल बेचा था बेटा, अगर वो माल रिटर्न आ गया, वापस आ गया, तो बेटा इसके लिए बना लेते हैं परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न का मतलब पीआर बुक, परचेज रिटर्न बुक। और अगर सेल रिटर्न वाला माल वापस आया है तो इसके लिए बना लेते हैं बेटा सेल रिटर्न बुक। तो बच्चे सर यहाँ परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन के आ सकते हैं, मतलब रिटर्न हो सकते हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। ये जो 4 बुक है ना बेटा ये कंबाइंड है।
जो क्रेडिट पे माल बेचा था वही क्रेडिट में जो माल बेचा था अगर रिटर्न होगा तो बेटा इससे ये वाली बुक अपोजिट बन जाएगी, और जो क्रेडिट पे गुड्स खरीदा था वही बेटा परचेज रिटर्न। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर मैंने कैश में खरीदा होगा तो बेटा वो कैश बुक में गया होगा ना, और अगर जब मैंने कैश में माल खरीदा अगर वो रिटर्न होगा तो बेटा हाथ के हाथ कैश भी तो वापस आएगा, आएगा ना, ठीक है ना। तो बेटा कैश बुक में तो आएगा भाई। कैश बुक में बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप गुड सेल करते हो तो पैसा आता है, तो बेटा सेल किया अगर आपने कैश में तो आपने डेबिट साइड में लिख दिया सेल 10,000। अब अगर उस 2,000 में से माल वापस आ रहा है तो बेटा ये सेल रिटर्न यही तो लिखूंगा। क्यों, क्योंकि कैश हाथ के देना पड़ रहा है ना मुझे उसको। तो कैश की ट्रांजेक्शन तो बेटा चाहे वो सेल परचेज हो चाहे वो रिटर्न हो वो तो यहाँ आ गई। जो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है उनके लिए 4 बुक बन जाती है, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। क्लियर है बेटा, राइट। अब चारों बुक का परफॉर्मा सेम है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको, एग्जामिनर एक बार में एक क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए पहले मैं बात कर रहा हूं इसकी, क्या दिया जी एग्जामिनर ने क्वेश्चन, एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपको दिया, आपको एग्जामिनर यहां पर कहता है भी प्रिपेयर परचेज बुक, और ऐसा क्वेश्चन एक आपके सामने बेटा प्रेजेंट होगा लाइक दैट। आपको परचेज बुक बनानी है, जैसे ये एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ मैसर्स भास्कर ब्रदर मुंबई। तो बेटा जी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी भी आपको बताया कि परचेज बुक बनानी है तो परचेज बुक में कौन सी एंट्री लेते हैं, जो एंट्री किस पर होगी बेटा, क्रेडिट पर होगी, जो एंट्री क्रेडिट पे होगी, और जो एंट्री गुड्स की होनी चाहिए, मतलब उधार, उधार और सामान। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। अब मैंने कहा चलो भाई इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहां से बच्चे जब मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे क्या पता लगा यहां से बेटा कि फर्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स, ये एंट्री तो आनी चाहिए क्योंकि उधार पे खरीदा है और गुड्स है। वेरी गुड, ये एंट्री आनी चाहिए बेटा। इसके बाद क्या है बेटा, परचेज अगेंस्ट कैश। कैश देखते ही बेटा जी मेरा माइंड एकदम से शॉक हो गया कि भाई परचेज बुक बनाने को एग्जामिनर कह रहा है, पर परचेज बुक तो यार क्रेडिट पे बनती है, तो व्हाई शुड आई टेक द कैश आइटम, ये तो कैश बुक में जानी चाहिए। तो बेटा इस एंट्री को मैंने अपने माइंड से हटा दिया, मुझे ये पता लग गया इस एंट्री को मुझे नहीं लेना परचेज बुक में। और उसके बाद बेटा थर्ड एंट्री भी लेनी है, सर इसकी जर्नल प्रॉपर नहीं बनेगी क्या जी सर, इस ऊपर आने की जर्नल प्रॉपर नहीं बनेगी बेटा, जनरल प्रॉपर पे मैं बात ही नहीं कर रहा ना, मैं जनरल प्रॉपर आपको सिखाया ही नहीं अभी तक तो, ठीक है ना। अभी मैं परचेज बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब 10th की एंट्री आपको लेनी है बेटा, अब 11 की एंट्री फिर नहीं लेनी, 15 की क्यों नहीं लेनी, क्योंकि क्या परचेज किया बेटा, लैपटॉप। लैपटॉप आपके लिए गुड्स तो है नहीं, अब मुझे कैसे पता लगेगा आपका गुड्स क्या है। तो बेटा मैंने मोस्ट ऑफ द एंट्री देखी, आप ट्यूबलाइट बल्ब फैन खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब भाई आपका इलेक्ट्रिक वर्क है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिसिटी की शॉप में कोई कंप्यूटर खरीदेगा तो बेटा पर्सनल अपने लिए खरीदेगा ना, वो तो एसेट्स है, दैट इज नॉट द गुड्स। तो यहां पर समझिए बेटा टोटल एंट्री कितनी हुई है, 1 2 3 4 5। आउट ऑफ द 5 एंट्रीज, 5 एंट्री में से 2 एंट्री तो आएंगी नहीं परचेज बुक में, 5 में से 2 एंट्री नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, 6 अप्रैल की एंट्री इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बेटा जी वो क्रेडिट पे नहीं थी, ड्यू टू डेट रीजन क्रेडिट पे नहीं थी, तो क्रेडिट पे नहीं थी तो इसलिए नहीं आ रही बेटा। और 15 अप्रैल की एंट्री इसलिए नहीं आ रही बिकॉज वो गुड्स नहीं थी बेटा, और गुड्स नहीं थी तो इसलिए नहीं आएगी। तो इसका मतलब मुझे यहां पर ये क्लियर हुआ कि भाई मुझे अपना क्वेश्चन रन करना है इन 3 एंट्री के थ्रू परचेज बुक में। तो बेटा पहले तो अब ये बता दो यहां से क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ बेटा कौन सी एंट्री आएगी और कौन सी नहीं आएगी, कैसे बनेगा अकाउंट उस पर भी आ रहा हूं। सर लैपटॉप हमारी ड्राइंग्स बन जाएगी फिर, क्या बेटा, सर लैपटॉप हमारी पर्सनल यूज की ड्राइंग्स बन जाएगी। पर्सनल यूज नहीं है बेटा, पर्सनल यूज कहाँ है, कहाँ लिखा है पर्सनल यूज,
तो सर ये एसेट्स बन जाएगी। हाँ, ये एसेट्स बन जाएगी बिजनेस की। पर्सनल यूज तो बेटा कहीं पर भी नहीं लिखा, ये बिजनेस की एसेट्स बन जाएगी। अब लेकिन देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों हो रहे हो मैं बताता हूँ। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा, क्या बनाना है आपको? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया बताओ? परचेज। तो फिर बेटा हम जनरल प्रॉपर क्यों बनाएंगे? सीधी सी बात, क्योंकि फिर तो मैं कहूंगा सर ये कैश की एंट्री है तो इसके लिए तो कैश बुक बनानी पड़ेगी, है ना? ये एसेट्स की एंट्री है इसके लिए तो जर्नल बनानी पड़ेगी। तो नहीं बेटा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इन दो एंट्री को मुझे लेना ही नहीं। क्यों? ना जर्नल बनानी ना कैश बुक बनानी, मुझे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है कि परचेज बुक बनानी है, तो मैं सिर्फ परचेज बुक ही बनाऊंगा ना बेटा। अगर वो कहता है कि जर्नल प्रॉपर बनाओ, जर्नल प्रॉपर का मतलब क्या होता है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी स्कूल में नहीं आ सकता बेटा। जर्नल प्रॉपर का मतलब आपको सारी एंट्री मिक्स दी गई हैं, अब आपको जो कैश की एंट्री है कैश बुक में डालो, परचेज बुक में डालो परचेज की एंट्री, सेल बुक में डालो सेल की एंट्री, रिटर्न में रिटर्न की एंट्री, और जो एंट्री कहीं नहीं आ रही जर्नल बनाओ उसका। तो जर्नल प्रॉपर तो बेटा हम इसे कहते हैं। और बेटा एग्जामिनर अगर आपका 3 घंटे का टेस्ट ले रहा है, एग्जाम ले रहा है, 2 घंटे का ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें 6 चीजें तो बनवाएगा नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा हमेशा, प्रिपेयर द परचेज बुक। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है बेटा? इट्स वेरी वेरी सिंपल बेटा, दिस इज द परफॉर्मर। मैं देखो इसको बेटा, जैसे आपको जर्नल मैंने एक एक करके दिखाई है ना अपने हाथ से, इसको इसलिए नहीं करना क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। इसका आप एक क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन कर लो, सब में सेम रहना है। तो कहीं आप ये मत सोचिएगा सर ने बुक की पिक लगाई और समझा दिया, क्योंकि इसमें समझाने वाली बहुत बड़ी चीज है नहीं बेटा। जब आप बुक खोलोगे तो चाहे एक एग्जाम्पल करो चाहे 4 करो, इसके अंदर कोई चेंज आना ही नहीं है बेटा। और दूसरा, मैं नहीं चाहता कि ऐसे चैप्टर में हम टाइम वेस्ट करें जो लॉजिकलेस है, यहाँ तो कुछ लॉजिक है ही नहीं बेटा ज्यादा। हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको जरूर बनाने कॉपी में 2-2 क्वेश्चन, सो डैट आपको परफॉर्मा की प्रैक्टिस हो जाए। नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। और आपको लगता है नहीं सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो बेटा मैं कंप्यूटर में जैसे मैं बाकी क्वेश्चन करा रहा हूँ वैसे बना के दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना? अब बेटा परचेज बुक का मतलब क्या है, देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में से मैंने 3 एंट्रीज अपनी सिलेक्ट करी थी, दिस दिस एंड दिस। 2 एंट्री नहीं आएंगी। अब बेटा जी मुझे बता दो, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना किसी को कि कौन सी एंट्री नहीं आएगी और कौन सी आएगी? क्लियर? अब मैंने बेटा यहाँ पर डालना है क्वेश्चन की आंसरिंग कैसे। अब इसको समझ लीजिए, ये देखिए बेटा, एक मैं एक एक करके एंट्री लगाया था यहाँ पर, आपको शो हो रही होगी आई थिंक। अब एक सेकंड बेटा, हाँ जी, दिस वन। अब कैसे आप देखोगे बेटा, इसको इस तरह से जज करोगे आप। सबसे पहले एक एंट्री को जज करते हैं बेटा। एक एंट्री को कैसे जज कर पाएंगे हम? क्वेश्चन से पहले उठाते हैं एक एंट्री, 1 अप्रैल की एंट्री है बेटा। सबसे पहले आप देखेंगे किस पार्टी से परचेज किया है बेटा, जोशी एंड ब्रदर्स मुंबई। तो बेटा सबसे पहला काम मेरा 1 अप्रैल को मैं डेट डाल के डालूंगा, डेट पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम में जोशी एंड ब्रदर्स मुंबई। ठीक है बेटा, ये है हमारा इनवॉइस नंबर, क्योंकि जब भी किसी से उधार हम खरीदते हैं तो वो बेटा एक बिल जरूर देता है। कभी भी आप क्रेडिट पे खरीदोगे तो एक इनवॉइस मिलेगा आपको, बिल मिलेगा। तो वही सेम क्वेश्चन में अगर बिल नंबर दे रखा है तो बेटा आप लिखेंगे, क्वेश्चन में अगर बिल नंबर दे रखा है तो आप लिखेंगे, ये दे रखा है ना इसमें, राइट? और नहीं दे रखा तो आप नहीं लिखेंगे बेटा, वो तो आपके ऊपर है बेटा। तो क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है, तो ये बिल आपको दे रखा है तो ये मैंने एज इट इज यहाँ पर डाल दिया बेटा 210। नहीं दे रखा था तो मैं इसको बेटा हटाया था यहाँ से, सिंपली। उसके बाद लेजर फोलियो एलएफ जैसे जर्नल में डालते हैं बेटा सेम। उसके बाद डिटेल, उसके बाद डिटेल। अब यहाँ पर भी बेटा आपको एडवाइस करूंगा कि अभी प्रेजेंटली बाकी कॉलम को आप भूल जाइए, ठीक है ना? अब सबसे पहले बेटा मैं डिटेल सेट कर रहा हूँ, मैंने क्या परचेज किया बेटा। यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन आप इसको देखिएगा बेटा, थोड़ा सा मैं स्पॉटलाइट से कर देता हूँ उसको। आपने 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट खरीदी है 200 की, और 50 बल्ब परचेज किए बेटा 100 रुपीज के। तो बेटा देखो 10 ट्यूबलाइट परचेज करी है 200 की,
और 50 बल्ब परचेज किए बेटा 100 के, तो टोटल हो गया बेटा जी 2000 और 5000, 2000 और 5000। तो यहां से मैंने देखा बेटा कि टोटल जो मेरा बना 7000 रुपीज। अब 7000 में बेटा कह रहा है 10% आपको दे दिया इसने ट्रेड डिस्काउंट। भाई ज्यादा माल खरीदते हो तो हमेशा बार्गेनिंग होती है, तो बल्क में खरीदने पे जो आपको डिस्काउंट मिल जाता है उसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा 7000 का बिल बनवाया, मैंने कहा यार ये तो बहुत है, अब इतना ज्यादा माल खरीद रहा हूँ, डिस्काउंट क्या करोगे? उसने कहा सर 10% ले लो। तो नेट मुझे कितने का मिला बेटा? 6300 का। नेट मुझे कितने का मिला? 6300 का। अब ये मेरी परचेज बुक है बेटा, मैंने यहाँ पर कॉस्ट अपनी रखी 6300, वही देखो ये तो टोटल हो गया। अब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉस्ट 6300 है, मैं कह रहा हूँ इस पे कार्टेज या फ्रेट मुझे नहीं देना पड़ा बेटा। भाई मेरी डीलिंग ऐसी हुई होगी, पहुंच जैसे कहते हैं ना, यहाँ मेरे घर तक पहुंचाएगा वो माल। तो मुझे टोटल जोशी एंड ब्रदर को कितने रुपए देने? 6300। दिस इज द पोस्टिंग ऑफ वन एंट्री। ये मेरी बेटा एक एंट्री। सर अगर इसमें जीएसटी दिया होता तो वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद आता। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट वेट कर लीजिए बेटा, जीएसटी का क्वेश्चन भी एक कराऊंगा वो, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के बाद आता हमेशा, बिल्कुल ठीक है ना, वो उसमें ऐड कर देते हैं। अब बेटा जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को सुन रहे हैं, फर्स्ट एंट्री में क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट कोई डाउट लेना चाहेगा बेटा? जो मैंने फर्स्ट एंट्री अभी कराई है बेटा, सिर्फ अगर कोई भी डाउट है तो बेटा ले सकते हो आप प्लीज। पोस्टिंग कैसे करनी है, कॉलम कौन कौन से बने हैं, ये बेटा क्लियर है बेटा सबको? चलिए गुड। अच्छा इसके बाद बेटा 6 अप्रैल की तो कोई एंट्री नहीं होगी। अब आते हैं हम 10 अप्रैल को बेटा, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा ये। 10 अप्रैल को फिर बेटा आपने गुड्स खरीदा है। 10 अप्रैल को गुड्स किससे खरीदा है भाई? फिर चेक कर लेते हैं बेटा। परचेज किया 10 अप्रैल को बेटा राजेश से, और ये सेम वही कॉन्सेप्ट बता रहा है बेटा। और यहां पर भी देखो 10 अप्रैल को वही है, वैसी बिल्कुल एंट्री करनी है बेटा जी, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है यहां पर जी। 10 अप्रैल को भी राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर से 25 हीटर खरीदे हैं और 15 बेटा जी करम्पटन फैन खरीदे हैं। हमारा जो टोटल बना बेटा वो क्या बना यहाँ पर? वो बन गया हमारा टोटल 44,000 का बेटा। अब 44,000 में से 10% डिस्काउंट लगा 39,600, ये मेरी आ गई कॉस्ट। मुझे फ्रेट या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना, और टोटल मुझे इतना पैसा देना है। तो इससे पता लग रहा है कि इस महीने में मैंने कितना कितना उधार खरीदा, और ये सब मेरे क्या बन गए बेटा जी? क्रेडिटर बनते जा रहे हैं। ये मेरे क्या बनते जा रहे हैं? क्रेडिटर बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन सबसे मैं उधार खरीद रहा हूं। और इसी पैटर्न पे बेटा अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो बेटा 16 अप्रैल की एंट्री है बेटा। सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर से परचेज किया बेटा, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर से परचेज किया है। और हमने क्या परचेज किया बेटा जी? फिर 5 डजन तो बल्ब। अब बेटा उसका भी ले लेते हैं। 5 डजन बल्ब, 5 डजन बल्ब मतलब समझते हो बेटा, एक दर्जन में कितने होते हैं ये पता होना चाहिए, 12 12 है ना, 100 रुपीज ईच। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करोगे? 100 इंटू 5 इंटू 12, 5 दर्जन है ना बेटा, तो ये हो गए 6,000 रुपए के, 6,000 के। और बेटा 25 पावर प्लग 80 ईच, टोटल हो गया बेटा 8,000। 10% इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, तो ये हो गया 7,200। बट शॉपकीपर ने आपकी बार कहा जी मैं आपके घर पे डिलीवर नहीं करूंगा, डिलीवरी के चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे। चलो जो भी डिलीवरी ठीक है, मैंने कहा ओके। तो बेटा इसके ऊपर 75 डिलीवरी चार्जेस भी लग गए। अब बेटा टोटल कितना देना है मुझे? 7,275। अब इसका मतलब मैं कहूंगा कि मेरी कॉस्ट कितनी पड़ी बेटा? 7,200 प्लस इतना मुझे फ्रेट देना है, तो टोटल मेरी इतने रुपए की क्रेडिटर बन गई। ये क्रेडिटर सर ये हमें क्वेश्चन में फ्राइट हर समय बाद में दिया होगा या फिर कभी ऊपर भी आ सकता है? कभी भी बेटा कहीं पर भी आ सकता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, 3 डीलर हैं, हो सकता है फ्रेट इसमें ना होता, इसमें होता। हो ये तो जिस डीलर से मेरी जैसी डील हुई है वैसे दे रखा होगा। नो सर, क्वेश्चन की लैंग्वेज में, क्वेश्चन की लैंग्वेज में। हाँ ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही होगा बेटा हमेशा।
ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही दिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रेट तो जब हमारी और आपकी डील हो जाएगी उसके बाद ही डिसाइड होगा ना बेटा, क्लियर। अच्छा, अब इस तरह से बेटा हमारे टोटल बन गए। अब टोटल में इस जिस मंथ में काम कर रहा हूँ उस मंथ में लास्ट में अप्रैल 30, अब जब अप्रैल 30 आएगी बेटा, यहाँ दे नहीं रखा है एक्चुअली, ये मिसिंग है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे टोटल परचेज। और बेटा जब डेबिट एंड क्रेडिट के रूल बताए थे, आपको बताया था कि टोटल परचेज बेटा क्या होती है, टोटल परचेज हमेशा होती है डेबिट, खर्चा होता है हमारा, डेट बिकम डेबिट, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, डेबिट। और बेटा टोटल परचेज ये मेरी डेबिट बन जाएगी, और जब टोटल परचेज डेबिट होगी इसका मतलब ये टोटल इस मंथ की परचेज है बेटा, तो इस मंथ में मैंने टोटल इतने रुपए की परचेज करी है बेटा, टोटल इतने रुपए की परचेज करी है, यहाँ पर ही बता रहा है, राइट। और इतने रुपए फ्रेट देना है, और टोटल मुझे अपने क्रेडिटर को इतने रुपए देने हैं, ये पूरे महीने का रिकॉर्ड आ गया बेटा। सो दिस इज कॉल्ड टोटल परचेज। तो ये हमारी बेटा परचेज बुक है, ठीक है नहीं। ओके देखो बेटा कोई भी अगर डाउट हो उसमें देखो। नो सर, क्लियर है। तो सर इसमें दो ही सिर्फ अकाउंट आते हैं, एक तो ट्रेड का और एक ट्रेड का। दोबारा बताइए बेटा क्या कह रहे हैं, इसमें डिस्काउंट ट्रेड का आता है और सर एक आपने बताया ना ट्रेड का डिस्काउंट, और सर एक ट्रेड का डिस्काउंट है। नहीं, एक ही डिस्काउंट है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट ही सिर्फ, यहाँ तो फ्रेट डिस्काउंट कोई नहीं, फ्रेट तो हमारा खर्चा है। देखो बेटा बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी सामान खरीदते हो, शॉपकीपर आपसे कहता है इतने रुपए का सामान है, और अगर वो मेरे से कोई भी चार्ज ले रहे हैं वो इसमें ऐड होता जाएगा बेटा, आगे आगे हो सकता है बेटा आपका इसमें एक कॉलम और ऐड हो जाए, टैक्स देना है, ठीक है ना, वो तो जो कॉलम ऐड होते जाएंगे बेटा होते जाएंगे यहाँ पर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि यही होगा। हाँ लेकिन अभी फिलहाल यही है, जीएसटी में आज नहीं करा रहा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ऐसे बेटा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो सेल बुक। अब मजे की बात मैंने कहा था ना, एक आ गया सारे आ जाएंगे। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है बेटा जी, आपकी सेल बुक बनानी है, फटाफट से इसको भी दे देते हैं। अब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, ये भी कॉन्सेप्ट तो वही है ना, क्या आपका बिजनेस किस चीज का है, यहां से पता लग रहा है आपका शर्ट पैंट कपड़ों का बिजनेस है, तो बेटा एक तो फर्नीचर वाली एंट्री हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है, बाकी एंट्री रख लो। अब बाकी कितने बचे, 3 एंट्री, 1 2 3, बस ऊपर नाम चेंज हो गया सेल बुक, कॉन्सेप्ट वही है बेटा, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, एलएफ, डिटेल, अमाउंट। अब यहां पर देखो बीच के कॉलम हट गए, क्यों, यहां पर बेटा जी कोई चार्जेस ही नहीं है, फ्रेट वगैरह कुछ है ही नहीं, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आप ही के पास है, अगर चार्जेस हैं तो बेटा आप रखिए कॉलम, अब अगर चार्जेस नहीं है बेटा तो इन दोनों कॉलम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि जो टोटल यहां आ रहा है वो सीधा यहां आ जाएगा, यहां तो एक का फ्रेट था इसलिए मुझे कॉलम बनाना पड़ा पूरा, नहीं तो जरूरत कोई ना थी। तो अब सेल बुक में क्या है, आपने 30 शर्ट बेची 400 की, 20 ट्राउजर बेचे 600 के, तो बेटा देखो 30 शर्ट बेची 400 की, 20 ट्राउजर बेचे 600 के, टोटल आ गया ये, और इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो इतना मतलब इतना रुपया मैंने लेना है अपने डेटर से, खत्म। इसके बाद नेक्स्ट 50 शर्ट बेची है बेटा जी 400 की, अब जब एक ही आइटम है तो बेटा सीधा यहाँ डाल दो, डिटेल कॉलम की जरूरत नहीं, क्यों, डालना चाहो यहाँ डाल दो, लेकिन वही आइटम वहां जाएगी ना बेटा, कोई एडलेस है ही नहीं, ना कोई डिस्काउंट है ना कुछ है ना कुछ है। इसके बाद माथुर से इतनी शर्ट बेची है, सेम वही टोटल आ गया, और एट लास्ट जैसे परचेज अकाउंट डेबिट होता है बच्चे, ऐसी टोटल सेल आ जाएगी, और सेल अकाउंट क्या होता है हमेशा, क्रेडिट, ये टोटल सेल आ गई बेटा। तो आज आप क्या करेंगे बेटा, आज का जो होमवर्क है आपका, बड़ा सिंपल होमवर्क दे रहा हूं, आप कोई भी अपनी तरफ से, या मैं आपको भेज दूंगा अभी होमवर्क, आप 2 क्वेश्चन ईच करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे आप कैश पैटी कैश बुक के बेटा, ठीक है ना,
ऐसी 2 क्वेश्चन करने हैं बेटा जी आपको, कोई भी अपनी बुक से, एक इलस्ट्रेशन करना और एक कंसोल्ड करना परचेज बुक का। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको ऐसी सेल बुक के। बस आज का ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में अगर इसमें टैक्स भी लगता है तो उसका क्या रोल है, और रिटर्न बुक वो कराऊंगा बेटा आपको। सो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है बेटा। तो आपका ये सब्सिडियरी बुक्स पूरा टॉपिक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न बुक ओवर हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, बाकी कोई भी डाउट है मुझे भेज सकते हैं आप लोग, और नेक्स्ट क्लास अभी इसी की रखूंगा। और अब अगर इसके कोई डाउट हो तो फिर बेटा वो क्लास संडे को रख दूंगा मैं एक्स्ट्रा, लेकिन हम लोग बीआरएस फिर शुरू करेंगे साथ साथ। ठीक है ना? सर वहाँ इसमें पे लगेगा डिटेल, बेटा। हाँ जी बोलो बेटा। सर जो डिटेल कॉलम है उसमें टोटल करके नहीं लिखना, डिटेल कॉलम में जैसे एक ट्रांजैक्शन के बाद हमने ऊपर टोटल किया था परचेज बुक में, यहाँ पे नहीं करना। जैसे बेटा आपकी वॉइस बेटा थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे प्लीज। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। जैसे परचेज बुक हमने क्या किया था? सर हर ट्रांजैक्शन के लास्ट में टोटल किया था, जैसे 6300, जी ये नहीं करना। देखो, ये देखिए यहाँ पर क्या है। हाँ अच्छा वो कर सकते हो, वो छोड़ दो बेटा, कर सकते हो। एक्चुअली क्या है, मैंने बताया ना इस बुक में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं ओके है। इसमें क्यों नहीं किया गया मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बेटा डिटेल के बाद ना कोई फ्रेट है, ना कोई अलग से कोई कॉलम है, तो मुझे पता है वही टोटल यहाँ इसलिए आएगा। पर आप लिख दो, कोई इशू नहीं बेटा, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो 21,600, और फिर वही कॉलम यहाँ डाल दो आप, वो कोई इशू नहीं है बेटा, वो लिख सकते हो। ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, ओवर कर रहा हूँ। इन 6 के 6 क्वेश्चन को कर लीजिएगा प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले, सो दैट आपको नेक्स्ट क्लास और अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए बेटा। ओके बेटा, गुड बाय।